दोस्तों, आज का नुस्खा मेरा उन पुरुषों के लिए है जिन पुरुषों को बार बार अपने पार्टनर के आगे शर्मिंदा होना पड़ता है और कई तरह के अलग अलग बहाने लगाने पड़ते हैं कि आज मैं थका हुआ हूँ, आज मैं ये हूँ। इस तरह से बहानों से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी सेहत को समझना होगा और अपने उम्र के तकाजे को मानना होगा, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है आपके शरीर में कम होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण आपके अंदर वह अपनी जवानी वाला जोश नहीं हो पाता टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण। तो आज जो हम नुस्खा बनाने जा रहे हैं, इससे आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन दोबारा से शुरू हो जाएगी और आपको अपने पार्टनर के आगे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस नुस्खे को हमने कैसे बनाना है। सबसे पहले तो मैं अपने घर पर ही लगे हुए एलोवेरा का इस्तेमाल करूंगा और कोशिश करें कि आप उस एलोवेरा का इस्तेमाल करें जिसमें किसी भी तरह का खाद या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो मैंने जो एलोवेरा घर पर लगा रखा है उसमें मैं किसी भी तरह के खाद का इस्तेमाल नहीं करता, ये नेचुरल है। और इसी की एक बहुत खूबसूरत सा एक मैं पार्ट निकाल लेता हूं और इसी से मैं बनाने वाला हूं आज का ये पावरफुल नुस्खा। तो मैंने इसको निकाल लिया है। अच्छा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि इसके जो जड़ है, जहाँ से ये टूटा हुआ है, इसमें से एक बहुत विषैला पदार्थ निकलता है येलो कलर का। उसको निकालना सबसे पहले ज़रूरी होता है, नहीं तो ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो उसके लिए आप इस कटे हुए हिस्से को उल्टा करके किसी भी प्लेट में रख दें, कम से कम आधे या पौने घंटे के लिए। इससे जो भी विषैला पदार्थ है जो येलोइश कलर का है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। ये देखिए, वो सारा पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है वो सारा का सारा अपने आप बाहर आ जाता है। अब हम इसको धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से जो विषैला पदार्थ निकला है उस एंड को हम थोड़ा सा काट देंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए अब आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इसमें से हमने जेल कैसे निकालनी है। पहले तो आप इसकी साइडें जो थोड़ी सी कांटों वाली होती हैं उनको बहुत बारीक से ऐसे इस तरह से आप काट लें और फिर इस एलोवेरा को इस तरह से काट कर अब आप एलोवेरा को बीच में से इस तरह से चाकू से काट लीजिए। ये बहुत आसान तरीका है इसमें से जेल निकालने का। ये जब ये दो पार्ट में हो जाए तो बस एक चम्मच लीजिए और इसको रगड़ कर इसका सारा जेल निकाल दीजिएगा। दोस्तों, जो एलोवेरा है उसमें बहुत ही औषधीय गुण होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये आपकी त्वचा के लिए, आपके दांतों के लिए, आपके घाव भरने के लिए तथा आपकी झुर्रियों को रोकने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से हम सारी अपनी एलोवेरा की जेल निकाल लेंगे और जो हम आज पावरफुल नुस्खा बनाने वाले हैं उसके तो कहने ही क्या। एक बार आपने इसको बनाकर अगर इसका इस्तेमाल कर लिया तो आप भी कहेंगे कि क्या नुस्खा हाथ में लगा है, ये आपको पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी ये पूरी जेल जो है वो एलोवेरा से निकल चुकी है। चलिए अब क्या करना है आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपने ये तो देखा ही था कि कितना बड़ा एलोवेरा था, उसमें से आधे एलोवेरा का जेल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक बार की खुराक के लिए। चलिए दोस्तों, अब ले लेते हैं हम अदरक। दोस्तों, जो नुस्खा होता है कोई सा भी, उसमें जो क्वांटिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी चीज़ की जो भी उसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो जो अदरक हमने लेना है, अदरक हमने 1 इंच का टुकड़ा लगभग ले लेना है और उसको हमने अच्छी तरह से धोकर छील लेना है। और हो सके तो आप इसको बारीक थोड़े 2-3 टुकड़ों में इसको आप विभाजित कर लें। दोस्तों, वैसे तो आप सभी लोग आप अदरक का इस्तेमाल करते ही होंगे। कुछ लोग खांसी दूर करने के लिए या पाचन को दूर करने के लिए, क्योंकि इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। पर आज जब ये एलोवेरा के साथ मिलेगा तो ये एक अलग ही गुणों से भरपूर बन जाएगा ये वाला नुस्खा एलोवेरा और अदरक को मिलाने के बाद। चलिए, ये भी हमने आधा इंच का टुकड़ा ले लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड करने वाले हैं। उसके लिए मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है और उसके अंदर हम अपना जितना भी एलोवेरा था जिसकी जेल निकाली थी, ये सारी जेल हम इसके अंदर डाल देते हैं और साथ ही हम
अदरक छीला था वो भी अदरक हम इसमें डाल देते हैं और इसमें लगभग आधा गिलास हम पानी, लगभग 100 ml पानी डाल देते हैं और अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए ये देखिए, ये हमारा जो नुस्खा है आधा तैयार हो गया है, ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया। अब हम इसको स्टेन कर लेते हैं, यानी कि छान लेते हैं। एक स्टेनर की मदद से हम इसको छानकर एक गिलास में डाल लेते हैं। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से छान लीजिएगा और इसका जो ऊपर का हिस्सा बचा है, जो हमारा स्टेनर के ऊपर रह गया, इसको भी आप फेंकिएगा नहीं। इसको भी आप किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी स्किन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसको अपनी सब्जी में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत से गुण अदरक के और एलोवेरा के मौजूद हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल सब्जी में भी करेंगे तो आपकी सब्जी जो है और ज़्यादा पौष्टिक हो जाती है, क्योंकि शायद ही किसी ने सुना हो कि एलोवेरा की सब्जी भी बनती है जो कि बहुत पौष्टिक होती है। तो आप इसको सब्जी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें डालेंगे लगभग आधा चम्मच काला नमक। अब आप चाहें तो इसमें सेंधा नमक भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो, नहीं तो काला नमक भी बहुत अच्छा है। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि सफ़ेद नमक का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच जो है वो नींबू का रस। नींबू के रस डालने के बाद आप चाहें तो इसको और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, इसकी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें आप 1 चम्मच शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, वो हो सके तो इस शहद को अवॉइड करें, वो शहद के बिना ही इसका सेवन कर ले। तो ये शहद इसके अंदर डालकर हम अच्छी तरह मिला देंगे। दोस्तों ये हमारा एक बहुत ही पावरफुल नुस्खा तैयार हो गया है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी एज जो है 40 या 45 साल की हो चुकी है, क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारी नसों में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। तो जो भी कमजोरी महसूस करते हैं अपनी किसी भी नसों में, तो इसका सेवन आप सुबह सुबह खाली पेट कर सकते हैं। ये आपकी पाचन प्रक्रिया को भी दुरुस्त करेगा और साथ ही साथ आपके शरीर में जो भी आई कमजोरी है उसको दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। खासकर पुरुष जो 45 या 50 साल के हो चुके हैं वो इसका इस्तेमाल अवश्य करें। उनके शरीर में उम्र के साथ आने वाली कमजोरी जो है उसको वो ये हमेशा के लिए दूर कर देगा। तो इस नुस्खे को बनाइए और बताइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।